कार की कीमत। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफ़ी चिंता थी, क्योंकि बेटी आजकल काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहां उसकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहाँ पर काम करती है, वहाँ उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियाँ निकालते रहते हैं और उसे डिमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्होंने बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कर आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 1000 देंगे। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी ने वैसे ही किया और वह सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 10 लाख ऑफ़र किए। पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटी से बोले, बहुत अच्छे, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहां से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी भी अब उत्साहित थी यह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहाँ पर कितनी आंकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है कि इस गाड़ी को भंगार वाला 10,000 बोल रहा था। उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज है और रियल है। वह तो इसके लिए 30-40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यह सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वहाँ
पोजीशन का इज्जत नहीं मिलती जो हम डिसर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हमें कोई कमी है तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हो। जब हमें हमारी सारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने पापा से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यहाँ सोच कर दुखी रहती कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया, जहाँ उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।